कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घरों पे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग जो है बिल्कुल बुक ओपन करके और बिल्कुल मेरी हर एक बात को आप नोट कीजिए कि क्या क्या आपको बताया जा रहा है। इससे पहले हम द्विघाती समीकरण को हल करने की 2 वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं। एक हमने गुणनखंड विधि पढ़ी है और दूसरी हमने जो है द्विघाती सूत्र पढ़ा हुआ है। हालांकि उस पर क्वेश्चन हल नहीं है, लेकिन उस विधि को मैं आपको बता चुका हूँ। उस पर क्वेश्चन अभी हम करेंगे। लेकिन आज की जो मेथड है वो है हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि, यानी कि परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। थोड़ी सी लेंथी मेथड है। अगर ये मेथड भी क्वेश्चन पूछ जाती तो ये जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके पास होता है। तो ये हमारे पास लास्ट मेथड है। 3 मेथड्स होती है, हमने डिस्कस करी थी पहले ही। गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र और या सीधा साधा सूत्र या जो है पूर्ण वर्ग विधि। तो आज हम बात कर रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि। देखिए काफ़ी अच्छी मेथड है। वर्किंग स्टेप्स आपको लिखे गए हैं, ये कैसे कैसे हमने हल करना है, इनको आप अच्छे दिमाग पे रखिए। तो पहला क्या है हमारे पास, दिए गए समीकरण में, कैसी समीकरण? द्विघात समीकरण। ठीक है, दी गई द्विघात समीकरण में चरराशि वाले पदों को बाईं ओर, किसके बाईं ओर? इक्वल से, क्योंकि समीकरण है तो उसमें इक्वल का साइन होगा। ठीक है, तो चर राशि वाले पद मतलब जिन राशियों में एक्स है, चाहे एक्स स्क्वायर आ रहा है चाहे एक्स आ रहा है, कि द्विघात समीकरण है तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाला होगा। ठीक है, जिनमें एक्स स्क्वायर और एक्स है उनको क्या करेंगे हम? बाईं ओर रखेंगे, और जो अचर राशि वाले पद हैं उनको हम जो है दाईं ओर ले जाएंगे। पहली बात क्या होगी, सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो मुझे क्या करना है, आपसे क्या कहा जा रहा है? पहला स्टेप क्या कह रहे हैं कि आपने जो एक्स स्क्वायर और एक्स वाले पद हैं उनको तो आपने इसी ओर रखना है, लेकिन जो अचर पद जिसमें एक्स नहीं है उसको आपने बराबर के उस साइड रहना है, साइन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। यानी कि ये माइनस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस में, अगर प्लस में होगा वहां से क्या होगा? माइनस। पहला काम आपका ये हो गया। दूसरा काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 बनाया जाता है। पहला दूसरा काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 बनाना है। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 बनाने के लिए जो भी एक्स स्क्वायर के गुणांक में है उससे पूरी समीकरण क्या कर देंगे? हम भाग कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है। अगर मुझे एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 बनाना तो क्या करूंगा? 2 से पूरी समीकरण को भाग कर देंगे। ऐसा काम मैंने कर लिया। अब क्या करूंगा मैं, इस पूरी समीकरण में मैं 2 का भाग दूंगा। ये तो समीकरण क्या बन जाएगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x इक्वल टू 9/2। ये मेरे पास इक्वेशन बन के आ गया। अब सारा काम मुझे इस इक्वेशन में करना है, यानी कि मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है इसको फर्स्ट बोल दूंगा, जो ये इक्वेशन है मेरे पास ये जो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। 2 काम समझ में आ गए। तीसरा काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक का आधा और उसका वर्ग, यानी कि यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर गुणांक हम करेंगे हम उसके साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे, चाहे माइनस चाहे प्लस हो, हम जब प्लस ही लेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करना है तो माइनस लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, प्लस तो ऑलरेडी प्लस बनना ही बनना है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस समीकरण को देखूं तो यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है? जो एक्स का गुणांक है, एक्स की जो संख्या लिखी कितनी लिखी है? 5/2। इसका आधा करूंगा, आधा करूंगा मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आधा करना हो गया, और इस पूरे क्या कर दूंगा? वर्ग। दोनों कितना मिलेगा? ये 5 × 5 बट्टे 2 दूनी 4, इसका वर्ग। ये मेरा तीसरा स्टेप। क्या कह रहा है मैंने? एक्स के गुणांक का आधा किया, जो भी एक्स का गुणांक दिख रहा है, मैंने किससे बोल रहा हूँ, इसके आगे साइन माइनस है प्लस है, डजंट मैटर, उसको आप नेग्लेक्ट कीजिए। ठीक है, और उसका आधा कीजिए और उसका वर्ग आप कर दीजिए। तो ये आप इसको आप ओपन नहीं करना, यानी कि आप इसको 25/16 नहीं लिखेंगे, इसको ऐसा ही रहने दीजिए एज इट। ठीक है, इसको क्या करेंगे, दोनों ओर जोड़ देंगे हम। किसमें? इसमें। इसमें क्या करेंगे? दोनों ओर जोड़ देंगे। और फिर हम क्या काम करेंगे, फिर हम जो है दोनों ओर जो है वर्गमूल लेंगे, और वर्गमूल लेने के बाद हम जो है एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 4 वर्किंग स्टेप हैं। पहला काम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समीकरण हमने क्या करना है, जो भी समीकरण हमें दी होगी उसमें हम जो है एक्स स्क्वायर एक्स वाले पद बाईं ओर रखेंगे, और जिनमें एक्स नहीं है उसको हम जो है दाईं ओर फेंक देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको 1 बनाएंगे, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 के अलावा अन्य कोई भी संख्या है तो उससे हम पूरी समीकरण को दोनों ओर भाग करेंगे, तो एक्स का गुणांक 1 बन जाएगा। तीसरा काम हम क्या करेंगे कि जो एक्स का गुणांक है उसका आधा करेंगे, और जो भी आधा करके उस पर वर्ग करेंगे, और उस संख्या को हम जो है दोनों ओर जो है ऐड कर देंगे, बाईं ओर भी और दाईं ओर।
बट ध्यान ये रखेंगे जो हमने वर्ग किया उसको ओपन नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 पे। ठीक है, तो काफी अच्छी एक्सरसाइज है। तो एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर बाकी क्वेश्चन आप इसमें करेंगे। ठीक है, तो 4.3 ये कहता है आपसे निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x² - 7x + 3 = 0 और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है 4x² + 4√3x + 3 = 0 और एक क्वेश्चन और लेता हूँ, थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे इसका, तो फोर्थ पार्ट में इसका ले रहा हूँ 2x², सॉरी मेरे पास थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, 2x² + x + 4 = 0। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे अस्तित्व निकालना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं। तो अस्तित्व के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था किसी द्विघात समीकरण का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमें जो है डी ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है, डी। डी क्या होता है, b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। अब b कहाँ से आएगा, a कहाँ से आएगा, c कहाँ से आएगा। तो जो ये समीकरण दे रखी है, इस समीकरण की जो तुलना है, पहली समीकरण की बात करूँ, तुलना कैसे करूंगा मैं, तुलना करूंगा ax² + bx + c = 0 से। इससे मैंने तुलना करी इसकी, तो तुलना करूंगा तो a की वैल्यू कितनी मिल जा रही है मुझे, a की वैल्यू मिल जा रही है 2, b की वैल्यू मिल जा रही है x का गुणांक -7 और c मुझे मिल जा रहा है 3। मिल गया, a मिला, b मिला, c मिला। तो d निकालूंगा, तो d निकाला मैंने, b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4 × a × c कितना हो गया, 7 7 जा 49 हुआ, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये, -4×3 = 12, ये 4×3 = 12, 12×2 = 24। तो कितना हो जाए आपके पास 25, यानी कि डी क्या हो गया आपके पास, >0 हो गया। अब डी >0 तो इसका अस्तित्व होगा, यानी कि अस्तित्व का मतलब इसके मूल निकलेंगे और इतना करते आपके दिमाग में आना चाहिए, मूल कैसे होंगे, इसके असमान मूल होंगे। कैसे होंगे, असमान मूल। अब आपके मूल असमान आने भी चाहिए। अब आप इस समीकरण को हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। कैसे हल करेंगे, तो पहला काम आपने क्या करना है, पहला काम आपने करना है कि इसके x और x पर एक साथ बाईं ओर रखने, बाकी को दाईं ओर। यानी कि पहला क्वेश्चन जब आप हल करेंगे तो आपके पास क्या है, 2x² - 7x + 3 = 0। आप क्या करना, हर एक बात को आप देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने साथियों तक आप जो है इस चैनल को प्रोवाइड करा दीजिए ताकि उन्हें भी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। क्योंकि मैंने पहले नहीं बताया था कि बहुत जल्दी आपकी जो है एनडी और CBSE क्लासेस भी यहाँ पर चालू की जाएंगी और आपको जो है काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। इसलिए आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों तक जो है हमारे चैनल को पहुँचे ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिलते रहे और हम जो है आपके लिए और ज़्यादा प्रयास कर सकें। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, x² और x वाले पर इस ओर लेंगे, यानी कि 2x² - 7x और इस 3 को वहाँ फेंकेंगे। अभी प्लस का है तो वहाँ पर जाने पे क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अब क्या करना था आपने, अब x² के गुणांक को 1 बनाना है। उसके लिए क्या करना था, कहा था मैंने, जो x² के आगे जो भी संख्या है उससे आप पूरी संख्या गुणा कर दीजिए। अगर कुछ नहीं होता, सपोज खाली ऐसा होता है x² ही होता, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। अब आपको जो अगली प्रोसेस हमारे पास कि x के गुणांक के आधे का वर्ग वो हम करते, लेकिन अब यहाँ पर x² की कोई संख्या है तो उससे हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को जो है डिवाइड। आप क्या करेंगे, लिखेंगे 2 से भाग देने पर अब भाग एक ही और नहीं देंगे, भाग दोनों ओर देंगे, यानी कि 2x² / 2 -7x / 2 = -3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये x² बचेगा माइनस ये 7/2x बचेगा = -3/2। ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने, अब आप करेंगे x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो आप लिखेंगे
x के गुणांक के आधे का वर्ग करने पर x का गुणांक कितना है 7/2। मैंने पहले भी कहा, अब आप माइनस प्लस साइन को नहीं देखेंगे, इसका आधा हाफ कर दीजिए, इसका वर्ग, और पूरे को लिखते हैं 7 1 जा 7/2 2 जा 4, इस पूरे का वर्ग, इतना आ गया। अब क्या लिखेंगे, अब इसको हम यहाँ पर समीकरण 1 कह लीजिए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 7/4 इट्स होल स्क्वायर, समीकरण 1 के दोनों ओर जोड़ने पर, देखिए समीकरण 1 के दोनों ओर जोड़ता हूं इसमें। समीकरण 1 मेरे पास ये है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x एंड प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू, ये माइनस 3/2 है, प्लस में क्या करूंगा 7/4 इसका होल स्क्वायर। क्लियर। अब इस ओर देखिए, हमेशा आप ध्यान रखेंगे इसको, इसलिए स्क्वायर में रखने के लिए मैंने कहा था, ये आपके पास जो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है। यहाँ पर माइनस होगा तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कहेंगे इस पूरे टर्म को, और प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का काम क्या करेगा, हमेशा x करेगा, और b का काम करेगा, जिसका यहाँ पर आपने ये इसका जो होल स्क्वायर लिखा है वो हमेशा किसका काम करेगा, अंदर b का काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस है तो यहाँ पर इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाऊंगा 7/4 इस पूरे का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं यहाँ पर प्लस लगाता, क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा प्लस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लीजिए आप, इतना ही आएगा ओपन करके, ठीक है। इक्वल टू, यहाँ पर हल कर लेते हैं, देखिए माइनस 3/2 है, इसको ओपन करते हैं, प्लस कितना हो गया 49/16 हो गया। अब आगे चलते हैं, इसके बाद देखिए क्या होता है। अब क्या करेंगे, हम इसको एज इट लिखते हैं, x माइनस 7/4 इट्स होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 16 एलसीएम आ गया तो 2 8 16, तो 8 3 24, आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस 16 1 का 16 तो 49 1 का 49, ये जाएगा हमारे पास x माइनस 7/4 इट्स होल स्क्वायर इक्वल टू, ये जाएगा आपके पास 25/16। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख लेंगे, x माइनस 7/4 इट्स होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम 5/4 का होल स्क्वायर। अगर सपोज यहाँ पर 26 होता, 25 ना हो क्या होता है, यानी 26/16 होता है, क्योंकि नीचे तो आपको पता है कि हमेशा ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर हो ही रहा होगा, ठीक है, नहीं भी हो रहा होगा तो आप देख लेंगे। यहाँ पर भी 16 होता तो इसको हम स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम √26/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे वो यहाँ पर 25/2 होता सपोज थोड़ी देर के, तो हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम 5/√2 का होल स्क्वायर। यानी कि जो पूर्ण संख्या है उसको ऐसे लिखेंगे, जो नहीं है तो उसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। इतनी बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू, इस साइड क्या आएगा आपका, प्लस माइनस का साइन आएगा, और अंडर के अंदर कितना आ जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा
x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4 मिला। अब इसको आप हल कर लेंगे, प्लस माइनस रहेगा आगे तो सॉरी। तो एक बार हम क्या करेंगे, अब एक बार हम कहेंगे प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार हम कहेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। अब कर लेते हैं, लिख लेते हैं। मान लेने पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4। अब यहाँ से क्या होगा, ये उधर जाएगा तो ऐसे कितना मिल जाएगा मेरे को, 5/4 ये है ही है और प्लस 7/4 मिल गया। तो इसके बाद क्या जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 5 + 7 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 4 3 = 12। तो यहाँ से हमें मिल गया x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 आ गई। कितनी आ गई, 3। तो एक तो मान आ गया x का 3। अब दूसरे मान के लिए क्या करेंगे, दूसरा मान कैसे निकलेगा, दूसरा मान निकलेगा ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो ऋण मान के लिए हम ले लेते हैं ऋण चिन्ह, धन चिन्ह, ऋण चिन्ह की बात करें तो इजी लगेगा। ठीक है, प्लस साइन एंड नेगेटिव साइन। ठीक है, दूसरे क्या लिखेंगे, नेगेटिव चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर। नेगेटिव चिन्ह लिया मतलब क्या करेंगे हम जो है लेफ्ट हैंड तो ऐसा ही रहेगा, x माइनस 7/4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हल करेंगे तो क्या होगा, अब इसको हल करेंगे तो x इक्वल टू ये माइनस 5/4 है और ये यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 7/4 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, इसके बाद आप ये करेंगे, इसको हल करेंगे, x इक्वल टू 4 तो आपका एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हर समान है इसलिए ऊपर आप जोड़ना घटाना जो करना वो कर लेंगे। तो -5 + 7 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपके पास अतः मूल बराबर क्या हो जाएंगे आपके पास, एक तो आपके पास हाफ आया है और एक कितना आया आपके पास, 3। और अब आप देखेंगे कि इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, जो आपने पहले लिखा था कि असमान मूल होंगे और आप देखो दोनों मूल असमान है, एक 1/2 है और एक हमारे पास जो है 3। तो ये थी हमारे पास पूर्ण वर्ग। इस तरीके से हम जो है हल करते हैं। ठीक, अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन काफी आसान है, बस थोड़ा सा हम कैसे कर रहे हैं आप उसको देखिए, आपको काफी आसानी समझ में आ जाएगा। अब रही बात इस क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आप डी फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे आप, इसमें डी निकालते हैं क्योंकि आपको चेक करना अस्तित्व है या नहीं करके। तो ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब आपको आ गया होगा बी क्या है आपके पास, 4√3 है और सी क्या है आपके पास 3 है। अब आपने वैल्यू यहाँ रख दी। ठीक है, कहाँ रख दिया आपने, इधर रख दी, किधर, b² - 4ac। तो यानी कि b की जगह कितने आए, 4√3 c² - 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू c की वैल्यू कितनी है 3। तो इसको हल करते हैं, 4 4 जा 16, √3 और 3 हो जाएगा, तो 16 कितना हो गया 48 माइनस 4 को 16 कितना हो गया 68, कितना आ गया 0। तो 0 है तो इसके मूल कैसे होंगे, समान। कैसे होंगे, समान। अब देखिए आप कि मूल जो है समान तो हमने लिख दिया है, वह समान आते हैं या नहीं आते। ठीक, अब देखिए करेंगे क्या, हम पहला काम वही हमने करना है। समीकरण क्या है हमारे पास, 4x² प्लस 4√3x एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम, x² x वाले पर बाईं ओर, इनको हमने यही रहने दिया, 4x² प्लस 4√3x को, और इसको हमने रखेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब जो है इस पूरी समय को हम क्या करेंगे, x वाला गुणांक कितना है 4, 4 से पूरी समय को भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लिख लेंगे 4 से भाग करने पर
दोनों ओर, तो ये जाएगा ओनली एक्स स्क्वायर जाएगा, यहाँ पर पॉसिबल करें प्लस का √3 एक्स हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 3/2। अब क्या करेंगे, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, एक्स का गुणांक, इसका आधा और इसका वर्ग, वर्ग कितना हुआ, एक्स का गुणांक कितना है √3 है, इसका आधा करोगे ये हुआ, इसका वर्ग करोगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ √3/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या करोगे, इस संख्या का दोनों ओर जोड़ दोगे, तो लिखेंगे आप √3/2 स्क्वायर को, इसको समीकरण 1 बनाएंगे, ठीक है, को समीकरण 1 के दोनों ओर जोड़ने पर, दोनों ओर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए x² प्लस √3x है, प्लस क्या करूंगा मैं √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा ये √3/2 का होल स्क्वायर। सॉरी, एक काम ध्यान रखेंगे आप, ये 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, ये 4 आएगा, ठीक, अपन कितना आ जाएगा ये 4, यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है, और 4 से भाग देना तो 4 यहाँ पर भी आएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस b की जगह कितना लेंगे √3/2 इसका होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए ये माइनस 3/4 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो माइनस 3/4 प्लस 3/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो आप इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप जिसको ऐसा करेंगे क्या, x प्लस √3/2 एंड x प्लस √3/2 इक्वल टू। अब आप वही काम करेंगे कि जब x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 तो x कितना आएगा माइनस का √3/2, इस वाले से भी यही वैल्यू आएगी और इस वाले से भी आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का √3/2, ठीक है। तो क्या क्या कहा था हमने, दोनों मोल कैसे होंगे समान, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई समान, यानी कि ये भी पहला भी माइनस √3/2 और दूसरा भी क्या आया माइनस √3/2, ठीक है। हमारी बात सुन रहे, काफी अच्छे से आप काम कीजिए, ना आने पर आप जो बताइए भी, आपको दोबारा बताया जाएगा, ठीक। अब जो है आप चौथा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन ये आपके पास है, यानी कि 2x² प्लस x प्लस 4, तो यहाँ पर आप a निकाल लेंगे, a 2 मिलेगा, b निकालेंगे 1 मिलेगा और c निकालेंगे कितना मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें b² माइनस 4 से हम निकालेंगे, ठीक है, तो यानी कि d इक्वल टू कितना हो जाएगा, b की जगह कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, कितना आएगा 1 माइनस, तो चेक को सोल्व दूनी 32, कितना माइनस का 31, तो यानी कि d क्या आ गया हमारे पास लेस देन 0। अब d लेस देन 0 होता है तो इसके कोई मूल नहीं होते, कैसे होते हैं, वैसे काल्पनिक होते हैं, कैसे होते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसके मूल ज्ञात कर पाना संभव नहीं है, तो आप अपने स्टैंड के हिसाब से अब इसके मूल नहीं निकाल पाएंगे तो आप इसको हल नहीं कर पाए, तो आप लिख देंगे इस समीकरण के मूल ज्ञात कर पाना असंभव है। सुनना की बात, ठीक है। अब जो है हम जो है इन्हीं क्वेश्चनों को जो है पूर्ण वर्ग विधि से भी देख लेते हैं, ठीक है। आगे बात सुनना, किससे देख लेते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक, सॉरी पूर्ण वर्ग तो हो गई है, इनको देख लेते हैं द्विघाती सूत्र से, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे कि इसका अस्तित्व नहीं है तो इसके मूल जो है हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। हम लिखते हैं द्विघाती
सूत्र विधि, या क्या बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्लियर? श्रीधराचार्य सूत्र आई बात समझ? इससे हम जो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो आइए वही क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला और तीसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। और चलो, तो आपको पता है कि उसके अस्तित्व नहीं है तो हल नहीं होना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें जो है आपके पास जो है भाग देना इसका वो नहीं है, आपने सीधे जो क्या करना है, आपने इस समीकरण की तुलना जो है किससे कर लेनी है। पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे पास है जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे दी गई द्विघात, एक में लिख दे रहा हूँ बाकी में आप सही करें। ठीक है, समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर आप तुलना करेंगे तो a की जगह कितना मिला आपको, 2 मिला, b की जगह कितना मिला आपको, माइनस का 7 मिला, c की जगह कितना मिला आपको, 3। तो आप क्या करेंगे, अब पहला अस्तित्व चेक कर लेंगे, थोड़ा सा उससे आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप आदत बना लीजिए, आपको d निकाल रहे हो, d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको भी निकाल चुके, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 25 आई थी। तो डी की वैल्यू, डी क्या है, b स्क्वायर माइनस 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25। ये आप पहले निकाल चुके, हल करके आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे तुलना कर रहे, ये आपका हो गया, तो आप लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, आप लिखेंगे सूत्र x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, तो सिंपली अब d क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 है, तो इसके मूल क्या होंगे, असमान होंगे। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको असमान मूल की कंडीशन क्या बताई थी, वो देखा था माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे x इक्वल टू माइनस बी की जगह मान रख लो, माइनस का 7 है प्लस माइनस अंडर रूट इस 20 का माइनस 4 का मान आपने निकाल चुके हो, कितना इसका मान रखा है, 25। कितना रखा, 25 होल अपॉन 2 इंटू ए का मान आपके पास कितना है, 2 है, तो 2 लिख दीजिएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 प्लस माइनस अंडर 20 कितना हुआ, 5 अपॉन कितना हो गया, 4 हो गया x। अब क्या करेंगे, प्लस साइन लोगे एक बार। ठीक है, चिन्ह लेने पर लिए आपने प्लस चिन्ह लिया, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 7, इस प्लस माइनस में से प्लस लोगे अपॉन 5 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू 12 अपॉन 4, तो 4 3 या 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक हो गया, अब क्या करोगे, लिखोगे ऋण चिन्ह लेने पर, लिखोगे ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, ऋण चिन्ह आपने लिया तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना मिलेगा, 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा आपके पास, x इक्वल टू 7 में से 5 कितना हुआ, 2 अपॉन 4, 2 2 4, तो x इक्वल कितना आएगा आपके पास, हाफ आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, तो आंसर आपके पास आ गया। आंसर क्या लिखेंगे आप, आंसर लिखेंगे आप अतः मूल, आंसर लिखेंगे आप अतः मूल कितने हो गए आपके पास, 1/2, 3। और यही मूल जब आपने जो है पूर्ण वर्ग विधि से करे तब इसके मूल जो है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू हाफ ही है। यानी कहने का मतलब है अगर इसको आप गुणनखंड विधि से करोगे तो भी आपके पास इतने ही आएंगे, यानी कि आपकी द्विघात समीकरण को किसी भी विधि से हल करोगे तीनों में से तो आपके मूल जो है हर स्थिति में जो क्या आएंगे, समान आएंगे। ठीक है, अब जो है आप तीसरा क्वेश्चन देखिए,
आई बात समझ में? काफ़ी आसान है, कुछ भी नहीं करना, देखिए बहुत आसान है। ठीक है, आप डी निकाल लीजिए, फिर तो आप काफ़ी, यहाँ पर आप 2-4 स्टेप करने से बच जाएंगे, इसलिए आप डी पहले ही निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कम स्टेप बच जाओगे। ठीक, अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। अब तीसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया, ये तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास 2x² + x - 4 = 0। तुलना करी इससे, तो a कितना मिला मुझे, 2 मिला, b कितना मिला, 1 मिला, c कितना मिला, -4। सॉरी, तीसरा क्वेश्चन कौन सा, तो चौथा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास, वेट कीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 4x² + 4√3x + 3 = 0। ये चौथा क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन में तो आपको पता है कि डी क्या आना, नेगेटिव आना, डी नेगेटिव आएगा तो उसके जो मूल्य नहीं होंगे। ठीक है, तो वो जो है फिर द्विघात समीकरण हल करने में नहीं लगे रहेंगे, समझ वाली बात। इसलिए पहले ही आप जो है जो भी द्विघात समीकरण आपको देगी आप उसका अस्तित्व निकाल लेंगे। पता चला कि उसका अस्तित्व नहीं हो रहा, आप उसको हल कर लो, खाली आपका समय बर्बाद और फिर गलतियां भी आप करेंगे। ठीक है, इसलिए आप पहले जो है अस्तित्व निकाल लेंगे। समीकरण आपके पास कोई भी होगी, आप उसका अस्तित्व निकाल लोगे, फिर आप आगे काम करोगे। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 4 मिली, b की वैल्यू 4√3 मिली और c की वैल्यू क्या मिली हमें, 3 मिली। तो कितना हो जाएगा ये 4√3 इसका स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये 4 × 4 × 3। हल करोगे तो कितना मिलेगा ये 0। अब 0 मिलेगा तो मूल क्या होंगे इसके, समान। और आपको पता समान मूल क्या होते हैं। ठीक है, तो वही सूत्र x = क्या लगाएंगे आप, -b + √b² - 4ac होल अपॉन 2। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो। तो x = देखिए -b की जगह लिखेंगे हम 4√3 प्लस माइनस b² - 4ac कितना आ गया है, 0 आ गया है, अपॉन 2 × a की जगह कितना लिखेंगे हम, 4 लिख दिया हमने। तो कितना हो गया x = -4√3 ± 0 अपॉन 8। अब जो इसके मूल होते हैं, इसके मूल क्या होते हैं, -b/a और -b/2a होते हैं। ठीक है, तो अतः मूल, अतः एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास लिख लोगे। अतः x और क्या मिलेगा आपको, -4√3 अपॉन 8, नीचे 4 दूनी 8, कितना आएगा -√3 अपॉन। अतः मूल क्या देंगे आपके पास, एक -√3 अपॉन 2 आ जाएगा और दूसरा भी कितना आ जाएगा, -√3 अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस, तो यही बात आएगी, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो। ये आपके पास क्या आ गया, इस तरीके से हम जो है द्विघाती सूत्र विधि से जो है इनको हल करते हैं। ठीक है, तो 3 के 3 विधियां आपके पास हो गई हैं और आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा। अगर आपको जो है प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप बताया भी कीजिए कि हमारे समझ में ऐसे नहीं आ रहा है, इसको तो आपको दूसरे से बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, इसलिए आप रिवीजन भी जरूर करें, आप क्वेश्चन घर पर लगाते रहें। और फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, आपको बता समझ आता है, तो आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जो है हमारे चैनल को जब पहुँचाने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके और हम आपके लिए जो है और ज़्यादा प्रयास कर सकें। ठीक है, इसी आशा और विश्वास के साथ